जहां से उठती है सच्ची खबर, वहीं से शुरू होता है छत्तीसगढ़ नाव। नमस्कार, मैं ज्योति और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल छत्तीसगढ़ नाव डिजिटल। रायगढ़ में बंद पड़ी जूट मिल एक बार फिर सुर्खियों में है। बताया जा रहा है कि जिस जमीन को बिल्डरों ने खरीदा है वहां प्लॉटिंग का काम शुरू किया गया, लेकिन इसी दौरान बड़ा विवाद खड़ा हो गया। मजदूरों और बिल्डरों पक्ष के बीच जमकर तनातनी और हंगामा हुआ, यहां तक कि पुलिस को मौके पर पहुंचना पड़ा। जूट मिल परिसर में आज उस वक्त माहौल गर्म हो गया जब बिल्डरों की ओर से जेसीबी मशीन से दीवार तोड़ने का काम किया जा रहा था। इसी दौरान पास स्थित लेबर क्वार्टर की दीवार भी टूट गई, जिसके बाद वहां रहने वाले मजदूर आक्रोशित हो उठे। देखते ही देखते विवाद इतना बढ़ गया कि मारपीट की नौबत आ गई। मौके पर जूट मिल पुलिस पहुंची और स्थिति को संभालने की कोशिश की गई, लेकिन मजदूर शांत नहीं हुए। आक्रोशित लेबरों ने जूट मिल थाने का घेराव कर दिया और टीआई से भी उनकी तीखी बहसबाजी हुई। बाद में सैकड़ों की संख्या में मजदूर पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपकर न्याय की मांग की। आज हमारा विवाद हुआ है, हमको बिना जानकारी दिए हुए हमारा घर तोड़ा गया, हमारा बाउंड्री तोड़ा गया। जब हम रोकने गए तो जेसीबी चलाए, हमारे छोटे भाई को चोटिल कर दिया गया और गंभीर चोट लगी है उनको। और इस चीज़ के लिए हम जब थाने के पास गए, थानेदार से मिलने गए जूट मिल थाने में, तो थानेदार हमारा पक्ष नहीं सुन के उनकी बात सुन रहा है और हमको बोलता है कि लाठी चलवा दूंगा, मार दूंगा, पीट दूंगा, भगा दूंगा यहाँ से, तुम लोग को जो करना है आप लोग कर लो, काम तो होकर रहेगा यहाँ पर। सर हम चाहते हैं हमारे साथ न्याय हो, हम जिस क्वार्टर में रहते हैं हम उस क्वार्टर में रहें, जहाँ उनकी बाउंड्री हो अपनी बाउंड्री करें, हम नहीं रोकने जा रहे हैं। लेकिन ये दबंगई से, दादागिरी से घर कब्जा करवा रहे हैं, घर तोड़ दे रहे हैं। मेरा घर चल के देखिए आप लोग क्यों तोड़े हैं मेरे घर, ना हमको बताए हैं, ना हमको जानकारी दी है इन लोग, और दादागिरी से, दबंगई से घर तोड़े हैं हमारा। ज्ञापन वगैरह दिए हैं, अधिकारी से मुलाकात हुई है यहाँ? एसपी साहब से अभी मुलाकात हमारी नहीं हुई है, लेकिन हम जूट मिल थाने में गए, वहाँ के थानेदार से मिले, टीआई से मिले, तो उनसे हमको न्याय नहीं मिला। उल्टा वो हमारे प्रति खड़े होकर हमको लाठी डंडा और धमकी देने हैं कि तुमको उठवा लेंगे, फंसा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। हमको न्याय चाहिए सर। देखिए ये बूढ़े लोग, बच्चे हैं, परिवार है, कहाँ जाएंगे सर हमको? कभी कोई आता है तो कुछ लालच देता है, कभी कोई आता है तो कुछ लालच देता है। 6 महीने से लालच दे रहे हैं और अपना काम दिन पर दिन, रात पर रात बढ़ाए जा रहे हैं इन लोग, और घर तोड़ा जा रहा है दबंगई से। अब क्या चाहते हैं? हमारा न्याय चाहिए सर, हमको न्याय चाहिए। हम जिस क्वार्टर में रहते हैं हम उस क्वार्टर में रहें, हमको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। और ये जो काम कर रहे हैं अपना बाउंड्री बना रहे हैं, जहाँ तक की जमीन है वहाँ बाउंड्री ले, हाँ हमको आपत्ति नहीं है। निगम वहाँ पर टाइल्स बनाई है, निगम वहाँ टंकी बनाई है, निगम वहाँ पर अखाड़ा बनाई है, निगम वॉलीबॉल ग्राउंड बनाई है। ना हमको पेंशन का पैसा मिला, ना हमारे पिताजी को, ना हमारे चाचा को, किसी को कुछ नहीं मिला है। मन मौजी अपने मन से आए और कब्जा कर रहे हैं। कितने साल से रह रहे हैं वहाँ आप लोग? हम 70 साल से रह रहे हैं सर, 70 साल से रह रहे हैं। हमारे बाबा, हमारे पिताजी के पिताजी रहे हैं और सुना नहीं जा रहा हमारी बातों को। अब क्या करेंगे आगे अगर नहीं माने जाएगा तो? अगर नहीं माने जाएंगे तो हम अधिकारी जाएंगे, नहीं तो हम भूख हड़ताल बैठेंगे, अनशन पर बैठेंगे। महिलाएं बहुत बेचैन हो रही है, क्या होगा? हम सर हमको और हम आपके मीडिया के थ्रू, आपके थ्रू बताना चाहते हैं कि हमको सेफ्टी चाहिए सर, सेफ्टी चाहिए हमको। सेफ्टी ये लोग नहीं देंगे, कुछ हमारे साथ गलत होगा, कुछ भी होगा तो इसका जवाबदारी कौन लेगा? ये हमको आश्वासन आप मीडिया के द्वारा हमको दीजिए आप। इस घटना की जानकारी जब कांग्रेस पार्टी के नेताओं तक पहुंची तो जिला कांग्रेस अध्यक्ष अनिल शुक्ला खुद दल बल के साथ एसपी ऑफिस पहुंचे और लेबरों का समर्थन किया। अनिल शुक्ला ने
पुलिस पर पक्षपात करने और सरकार पर गरीबों के मकान तोड़ने का आरोप लगाया। वहीं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने मजदूरों को जांच कर उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया है। देखिए, जूट मिल में लगातार लेबर कॉलोनी के हमारे लेबर साथियों के साथ अन्याय कर रहे हैं और रायगढ़ में ये भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार आई है ये अवैध जमीन के काम में लगी हुई है। जब जूट मिल का 30 एकड़ के जमीन का सौदा हुआ है तो उसमें ये लोग जो हमारे साथी है, लेबर साथी है, उनका क्यों मकान तोड़ रहे हैं। और जब हम आवेदन देते हैं कि भाई सीमांकन कर लिया जाए, अगर उनकी जमीन है तो हम उनको छोड़ने के लिए तैयार है, वो पुलिस के दम पे ये लोग दादागिरी कर रहे हैं। वहां का टीआई हमारे साथियों को डंडे के बल पे डराना चाहता है। तो इस बात को प्रशासन अच्छे से याद रखे कि अगर इस तरह हमारे साथियों के साथ अन्याय होगा तो कांग्रेस कहीं पीछे नहीं रहेगी, एक बड़ा आंदोलन करेगी। अगला कदम क्या रहेगा? अब अगला कदम क्या रहेगा कांग्रेस? अगला कदम यह है कि कल हम प्रशासन से बात करेंगे और जब तक सीमांकन नहीं होगा वहां किसी भी बिल्डर को काम करने का अधिकार नहीं होना चाहिए। माननीय कलेक्टर, माननीय एसडीएम, माननीय एसपी इस बात को अच्छे से समझे। इसके पहले भी कया घाट में इन्होंने ऐसी तोड़फोड़ की और गरीबों को बेघरबार किया। और ये कहां का न्याय है लोकतंत्र में कि रात में जाकर गरीबों का मकान तोड़ दिया जाए। बैठकर बात करे प्रशासन तो ये किसी न किसी इशारे के काम हो रहा है। कोतरा रोड में भी ऐसी बातें बढ़ रही है तो कांग्रेस इसमें चुप रहने वाली नहीं है। और अगर जूट मिल के साथ अन्याय हुआ तो कांग्रेस पीछे नहीं रहेगी। इसके द्वारा प्लाट काटा जा रहा है। देखिए, ये नाम तो मैं नहीं जानता हूं और जो भी बिल्डर हो उससे हमको लेना देना नहीं है। कोई भी बिल्डर रहेगा हम उसके विरुद्ध खड़े रहेंगे। कल कलेक्ट्रेट के रहो नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। हम लोग बैठ के रणनीति थाना जूट मिल क्षेत्र अंतर्गत आज विभिन्न मांगों को लेकर कुछ लोगों के द्वारा थाना यहाँ कार्यालय आए थे और उनके द्वारा ज्ञापन सौंपा गया था। वहाँ जूट मिल जो थाना है और जूट मिल जो क्षेत्र है और जो जूट मिल का जो पुराना जो जमीन है उसके संबंध में कुछ उनका सीमांकन का कुछ काम चल रहा है। उस पर कुछ आपत्तियां लोगों के द्वारा की गई हैं। उस पर जांच की जा रही है और ज्ञापन दिया गया लोगों। किसी के ऊपर जेसीबी चलाने की भी बात आ रही है। सभी मामलों की जांच की जा रही है। थाने में इनका आरोप है कि थानेदार भगा दिए। उसकी जांच की जा रही है। फिलहाल जूट मिल विवाद ने रायगढ़ की सियासत को भी गर्म कर दिया है। एक तरफ मजदूर न्याय की मांग पर अड़े हैं, वहीं प्रशासन जांच की बात कह रहा है। अब देखना होगा कि इस पूरे मामले में अगला कदम कौन उठाता है। खबरें नहीं रुकेंगी। छत्तीसगढ़ नाउ हर पल आपके साथ।